नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर है 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका अभ्यास प्रश्न है 2.5। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है कि धारिता 8 पिकोफैरेड है। 1 पिकोफैरेड बराबर 10 की घात -12 फैरेड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 पैरा विद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है कि एक समांतर पट्टिका संधारित्र है जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है कि धारिता 8 पिकोफैरेड हमें प्रश्न अनुसार दे रखी है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और इनके बीच के स्थान में 6 पैरा विद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी, यानी सीके का मान हमें याद करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न को हल। ये हो गया भाई हल, और हल में क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार एक समानांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं, क्या लिखेंगे भाई, जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है की धारिता और धारिता C बराबर हमने पढ़ा क्या होता है भाई, C निकालने का सूत्र वो होता है F साइनस नॉट A अपॉन D होता है। और ये हमें प्रश्न अनुसार कितना दे रखा, 8 पिकोफैरेड दे रखा, 8 पिकोफैरेड। और 8 पिकोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 8 × 10 की घात -12 फैरेड हो गया। आगे समझिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है, मैं यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी D को हमें आधा करना है, D/2 करना है, और इनके बीच के स्थान में 6 पैरा विद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो हम लिखेंगे यदि जब समांतर पट्टिकाओं के बीच 6 पैरा विद्युतांक का एक पदार्थ भरने पर धारिता होगी, क्या होगी, धारिता। और धारिता क्या, सीके बराबर हम लिखेंगे, सीके बराबर क्या हो जाएगा भाई कि F साइलेंस R मल्टीप्लाई करना पड़ेगा F साइलेंस नॉट A अपॉन D डैश, क्योंकि दूरी भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि यहाँ जो D डैश है वो क्या होगा कि D/2 होगा प्रश्नानुसार। क्योंकि कि प्रश्नानुसार क्या, यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी जो D डैश आएगा वो D/2 हो जाएगा। आगे समझे। F साइलेंस नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और यहाँ आया F साइलेंस R क्या, तो F साइलेंस R क्या, पैरा विद्युतांक है। F साइलेंस R बराबर होता है पैरा विद्युतांक, और जिसका मान कितना दे रखा प्रश्न अनुसार, 6 दे रखा। आगे समझे। अब इसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो सिक्के जो आएगा, सिक्के बराबर हम लिखेंगे F साइलेंस R के स्थान पे क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। आगे समझो आपके इनटू F साइलेंस नॉट A अपॉन D है, तो F साइलेंस नॉट A अपॉन D डैश है, D डैश के स्थान पर क्या लिखेंगे, D/2 कर देंगे। आगे समझो। आपको आगे सरल करेंगे, आपको पता है बटावा में ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो किस प्रकार लिखेंगे, तो हम लिखेंगे सिक्के बराबर हो गया 6 × 2 इंटू F साइलेंस नॉट A अपॉन D हो जाएगा। आगे समझो आपके। अब देखो F साइलेंस नॉट A अपॉन D के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, आगे इसको सरल करेंगे तो ये हो गया आपके, तो सिक्के बराबर आ गए आपके 6 दूनी 12 इंटू ये हो गया आपके C। आगे समझे। क्योंकि हम लिखेंगे, क्योंकि ये आपके F साइलेंस नॉट A अपॉन D इक्वल टू होता है C। आगे समझ। तो इसके स्थान पर C ले, और C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 × 10 की घात -12 फैरेड दे रखी है। तो क्या हो जाएगा भाई, सिक्के बराबर हो गए आपके 12 × 8 × 10 की घात -12। आगे से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 12 को 8 से गुणा करेंगे तो 12 8 96 96 × 10 की पावर -12 फैरेड आ गया। तो इस प्रकार जो सिक्के का जो मान आएगा वो कितना प्राप्त हुआ भाई,
कि 96 इंटू 10 की पावर -12 फेरेड आ गया। तो यह क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको अच्छे से समझना। बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वापस देख लो प्रश्न क्या कह रहा है कि हमने पढ़ा है एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिनकी पट्टिकाओं के बीच अगर वायु है तो धारिता निकालने का जो सूत्र होता है वो F साइलेंस नॉट A अपॉन D होता है। D क्या, दोनों मध्य एक दूरी है। अब इसका मान हमें प्रश्न अनुसार दे रखा है, वो है आपका 8 × 10⁻12 फेरेड दे रखा है। जब पट्टिकाओं के बीच में अगर 6 पैराविद्युतों का एक पदार्थ भर दिया जाता है तो उसकी जो धारिता सीके निकालने का सूत्र होता है F साइलेंस R इंटू F साइलेंस नॉट A अपॉन D डैश होता है, क्योंकि दूरी भी इसमें प्रभावित हो रही है और दूरी प्रभावित हो रही है, D डैश करेंगे और D डैश का मान निकालेंगे। प्रश्न अनुसार दूरी को आधा कर दिया, D अपॉन 2 कर देंगे, यानी D/2। आगे समझे, इसका मान यहाँ रखेंगे, आगे सल करेंगे तो ये अपॉन में ऊपर चल जाएगा, 6 × 2 हो जाएगा। और F साइलेंस नॉट A अपॉन D होती है, C होती है धारिता, इसके स्थान पर C का मान रख देंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। और अगर पिको में लिखना है तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं C के बराबर हो जाएगा आपके 96 पिको फेरेड भी लिख सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एग्जाम में अगर ऐसा लिखा गया पिको फेरेड में लिखना है तो 96 पिको फेरेड हो जाएगा, नहीं तो अगर पिको फेरेड में नहीं दे रखा होता तो 96 × 10⁻12 फेरेड भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 2 था स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसका अभ्यास प्रश्न 2.5 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।